आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। टंकी में पानी नहीं है, टंकी में पानी नहीं है और ऊपर से इन्होंने काट दिया कनेक्शन। और हम पानी के लिए बच्चे बैठे हैं लेटरिन में, हम देख रहे हैं पानी के लिए। हमें पूछा ही नहीं, जबरदस्ती लगाए थे। हम तो काम पे गए हुए थे, सुनो काम पे गए थे, हम काम करते हैं, पोल्ट्री में काम करते हैं। अब तो पोल्ट्री में चले पीछे लगाए। क्या चाहते हैं समस्या यही है सर, मजदूर आदमी है, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते। तो पहले अपनी गृहस्थी का खर्चा को पालन पोषण करेंगे कि पहले बिल जमा करेंगे। कम ही आना चाहिए। 8,000 का बिल हमारा गायत्री बिरज बिहार में करे, देखो जा 8,000 का बिल मायने रखे, पोल्ट्री में काम करे, विधवा बहिरवानी कहाँ से बिल भरे। हमारी एक समस्या ये है कि ये क्या जनता के लिए है स्मार्ट मीटर? पूरी तहसील के अंदर पुराने मीटर लगे हुए हैं, तो ये जनता के लिए स्मार्ट मीटर है। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। आज हम एक विशेष आपको खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि खुर्जा तहसील की है, जहां पर लगभग सैकड़ों महिलाएं अपने अपने मीटरों की शिकायत लेकर के पहुंची हैं एसडीएम कार्यालय खुर्जा पर। उनका कहना है कि हमारी जो मीटर लगाया गया है, पहली बात तो हमसे पूछा नहीं गया कि प्रीपेड मीटर लगाना है, पोस्टपेड मीटर लगाना है। इसी सभी और बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी के एक महीने में 5-5 हज़ार का बिल आ रहा है, कभी भी लाइट कट रही है। और सभी ये लोग मजदूर वर्ग के अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग अपना खाना कमाना करें या फिर रात में जाकर के कहाँ से बिल भरें। यदि किसी ने बिल भर भी दिया है तो वो चालू नहीं हो रहा है। इसी को देखते हुए हंगामा करते हुए ये सैकड़ों महिला जो कि ब्रज विहार कॉलोनी की आई हुई हैं यहाँ पर, जो कि किले रोड पर है खुर्जा में ही। और हंगामे को देखकर सूचना मिलते ही एसडीएम महोदया खुर्जा जो है वो बाहर आई और उनसे बात संवाद किया, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि समझाने को या समझने को तैयार नहीं थी। एसडीएम साहब ने अपनी फिर भी एक तरीके से अनुभव का परिचय देते हुए उनको सभी को शांत किया। यहाँ तक बात आ गई कि हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात ये रखी उन्होंने कि अभी हम आपको सुनवाएंगे भी कि जब सरकारी परिसरों में आज तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा है तो हम घरों पर क्यों स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये किया एसडीएम महोदया से, लेकिन एसडीएम महोदया ने किया कि हमारे हाथ पे जितना है हम उतना कर सकते हैं, बाकी आपकी कोई शिकायत है तो उसे आप लिखित रूप में दे दो। उस पर महिलाओं ने कहा, बड़ा तंज कसा इस बात को लेकर कि महोदया आपके पिताजी ने तो आपको इतना पढ़ा लिखा दिया, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं। इसको देखते हुए एसडीएम महोदया ने एकदम तुरंत अपने कर्मचारी को बुलाया और अपने ही कर्मचारी से के द्वारा उनकी पूछ करके जो जो उनकी समस्याएं हैं उनकी एप्लीकेशन लिखवाई। बाकी पूरा जो मामला है वो मेरे सहयोगी हैं नरेश राघव जी, उनके द्वारा पूरा मामला आपको दिखाता हूं। कितना बड़ा हंगामा था, क्या है उनकी समस्याएं, किस लिए वो यहाँ पर आई थी, और ये सारा वृत्तांत आपको हमारे सहयोगी बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सावित्री है। आप इतने जो लोग आए हुए हैं आप तहसील में क्यों आए हुए हैं? हम ये बिजली की परेशानी की वजह से आए हैं। ऐसा है जैसे रिचार्ज करवा दो, 2-4 दिन बत्ती आएगी, फिर काट के हम ऊपर से बैठ जाएंगे। और हमें पुराने मीटर चाहिए, ये नए मीटर हमें नहीं चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। मतलब स्मार्ट मीटर की आपको समस्या? बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारे बच्चे पानी के लिए तरस रहे। टंकी में पानी नहीं है, टंकी में पानी नहीं है और ऊपर से इन्होंने काट दिया कनेक्शन। और हम पानी के लिए बच्चे बैठे हैं लेटरिन में, हम देख रहे हैं पानी के लिए। बताओ कहाँ जाए? अब नल वाला है नहीं और समर के हिसाब से देते हैं हम, बताओ कहाँ जाए? तो आप ये बताइए कि ये मीटर जबरदस्ती लगाए गए थे? हमें पूछा ही नहीं, जबरदस्ती लगाए थे। हम तो काम पे गए हुए थे, सुनो काम पे गए थे, हम काम करते हैं, पोल्ट्री में काम करते हैं। अब तो पोल्ट्री में चले पीछे लगाए। मतलब आपकी बिना अनुमति के ये मीटर लगाए? तो देखिए, ये सरकारी कर्मचारियों का एक जबरदस्ती रवैया था कि बिना अनुमति के, बिना मकान मालिक की अनुमति के स्मार्ट मीटर लगाए गए। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि रिचार्ज करने के बाद भी बिजली का बिल जैसे ही 0 होता है वो अपने आप कनेक्शन कट जाता है। तो इनसे और भी जानते हैं कि आपको इसके अलावा कोई समस्या है, तो आप क्या चाहते हैं? समस्या यही है सर, मजदूर आदमी है, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते। तो पहले अपनी गृहस्थी का खर्चा को पालन पोषण करेंगे कि पहले बिल जमा करेंगे। तो इसका बिजली का बिल नॉर्मल है या ज्यादा आ रहा है उससे? ज्यादा आ रहा है। एक महीने में 3-3 बार बिजली कट रही है और हम घर पे नहीं, हमारे बच्चे गर्मी मर रहे हैं।
हमारे पानी नहीं है ढोरन के लिए। जब मजदूर आदमी है तो हम तो खेत में जाएंगे। बताओ उनको गैस हमारी दुनिया भर की महंगी, पहले वाले मीटर लगवा दो, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, पुराने मीटर चाहिए। हाँ, पुराने वाले मीटर चाहिए। जब हम घर पे नहीं है, हमारे दोनों घर में और पीछे मीटर लगाने आए ना, हमको तो बिल कम ही आना चाहिए। 8,000 का बिल हमारा गायत्री बिरज बिहार में करे, देखो जाकर 8,000 का बिल मायने रखते हैं। पोल्ट्री में काम करे, विधवा भैया कहाँ से बिल भरे भैया? हमारे 1 किलोमीटर बाद से 5 किलोमीटर बाद वो कर देगा मीटर, हमें 1 किलोमीटर 1 किलो वाट का था आपका कनेक्शन, और 5 किलो वाट अपने आप ही कर दिया। कर दिया भैया। बिजली का बिल बहुत आ रहा होता। सबके 1 किलो वाट थे। अच्छा, वो 5 किलो वाट हो गए। ऑटोमेटिक 5 किलो वाट हो गए। वर्तमान में बिजली का बिल कितना आ रहा है? वर्तमान का बिल हमारा 5,000 रुपए से कम नहीं आ रहा किसी का भी। मतलब अब वो भी हाँ 5,000 रुपए, ये तो छोटा आइडिया बताया मैंने। ये 10 दिन चलता है 5,000 रुपए वाला भी, और इसमें भी जीरो बैलेंस पे फिर माइनस में आ जाते हैं। फिर पहले माइनस का काटो, फिर रिचार्ज कराओ। ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कौन सी कॉलोनी से है आप? ब्रज बिहार कॉलोनी से। तो ये तो आपने सभी ने देखा, ये ब्रजबार कॉलोनी खुर्जा से ही है, और इनका कहना है कि 1 किलो वाट का हमारा मीटर था, जो कि 5 किलो वाट का अपने आप कर दिया गया है, और वो भी इनकी बिना मर्जी के स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। ठीक है, अपनी बिना अनुमति के ही स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। ये सभी कामवारी महिलाएं हैं जो 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 रुपए में मंथली काम करती हैं, और इनका बिजली का बिल 5,000, 7,000, 8,000 रुपए मंथली आ रहा है। तो ये सरकार से इनका निवेदन है कि हमारे ये स्मार्ट मीटर हटाए जाएं, और पुनः पुराने मीटर जो प्रीपेड मीटर पोस्टपेड मीटर लगते थे, वही मीटर लगाए जाएं। ठीक है, तो अभी समस्या हो रही भैया। बताओ। हमारी एक समस्या ये है कि ये क्या जनता के लिए है स्मार्ट मीटर? पूरी तहसील के अंदर पुराने मीटर लगे हुए हैं, तो ये जनता के लिए स्मार्ट मीटर है। हमारे पास क्या बिजली का बिल आ रहा है? मतलब आपके मतलब पूरी तहसील के एक अंदर पुराना मीटर है। आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। गरीब आदमी है, पूरे कॉलोनी में चेक कर लेना बेटा। ठीक है, इनका कहना है कि ये स्मार्ट मीटर की जो योजना है सिर्फ गरीब आदमियों के लिए है, या सरकारी संस्थानों के लिए भी है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि पूरी तहसील में पुराने मीटर लगे हैं। ठीक है, पुराने मीटर लगे हैं, और सरकारी जो संस्थान बने हुए हैं उनमें सभी में पुराने मीटर लगे हैं। मतलब उनको स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है, केवल गरीब जनता को स्मार्ट मीटर की आवश्यकता है। जी आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये क्या हमारे गरीब आदमियों के लिए है स्मार्ट मीटर? बताइए, पूरी तहसील के अंदर आज ही मैंने देखा, पूरी तहसील के अंदर पुराना मीटर चल रहा है, तो क्या गरीब आदमी के पास फ्री का पैसा आ रहा है क्या? तो इनकी समस्या को सुनते हुए ये भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि गरीब आदमियों से पहले सरकारी संस्थानों के मीटर बदले जाएं, उसके बाद गरीब आदमियों के, और वो भी जब बदले जाएं जब उनकी परमिशन हो, मकान मालिक की परमिशन हो। आधार कार्ड लेके बदले तो आप इसी के साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज NCR।